Hello everyone, welcome again at this channel. Dear ones, the best way to get started is to quit talking and begin doing. शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बातें बंद कर करना शुरू करें. Let's start our topic. हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा था सिंपल सेंटेंसेस में. इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में दो तरह से बनाए जा सकते हैं. पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के आंसर यस या नो में होते हैं, जिन्हें हम पोलर क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि हम फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है. इसके बाद हैव यू प्लेड क्रिकेट रिपोर्टेड स्पीच में हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन दिया है. और सेकंड एग्जांपल जो कि WH वर्ड से इस क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है माय वाइफ सेड टू मी और रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर यू डूइंग टुडे. तो इसका उत्तर यस या नो में नहीं होता. तो हम इन सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. तो इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं. और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाता है. इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, जिसे हमने सिंपल सेंटेंसेस में टेल की फॉर्म में चेंज किया था. लेकिन जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरह से चेंज करते हैं. यदि हमें से या से टू दिया है तो उसे हम आस्क में चेंज कर देते हैं. यदि हमें सेज या सेज टू दिया है उसे हम आस्क में चेंज कर देते हैं. और यदि हमें सेड या सेड टू दिया है उसे हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं. इट मीन यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो भी हमें आस्क की फॉर्म में चेंज करना है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क की फॉर्म में चेंज करना है. लेकिन हमने सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ा था कि यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तभी हम उसे टेल की फॉर्म में चेंज करते हैं. ऐसी बाध्यता हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं है. तो इस तरह से इस वर्ब में चेंज करेंगे. जैसे कि सेड टू है तो सेड टू के अकॉर्डिंग ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा आस्क्ड. ही आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देंगे. इसके बाद हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं. इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह के कंजक्शन का यूज होता है? सिंपल सेंटेंस में हमने दैट कंजक्शन का यूज किया था. लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसमें हम इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं. और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो हम किसी दूसरे कंजक्शन का यूज नहीं करते, बल्कि वह WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है. कंजक्शन के रूप में उसे लिखा जाता है. तो इसके अनुसार हमारा फर्स्ट सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसमें हम कंजक्शन यूज करेंगे इफ़. इफ़ के बाद महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय स्टेटमेंट बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं. तो जब हम इंटेरोगेटिव लिखते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं.
लेकिन जब हम स्टेटमेंट बना देते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, सेकंड पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन में चेंज हम सिंपल सेंटेंस की तरह ही करेंगे, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में इसका नियम देखा था कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज नहीं होते। तो हमारा ये प्रोनाउन सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन होने के कारण हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी, तो हम मी का नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे। मी का सब्जेक्ट फॉर्म बनेगा आई। अब इसमें हमें इस हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद करना था, तो हम टेंस देखेंगे कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में दी हुई है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें हैव चेंज हो जाएगा हैड में, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। इंटेरोगेटिव साइन हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है कि ये सिंपल स्टेटमेंट बन चुका है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म रहेगी, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो इसमें हमने सेम वही परिवर्तन किए हैं जो हमने सिंपल सेंटेंस में किए थे। सिंपल सेंटेंस में किए गए परिवर्तनों के अलावा जो परिवर्तन हमने करने हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम आस्क की फॉर्म में चेंज करते हैं। सेकंड, कंजक्शन का यूज, जो हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम उसी WH वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद करना है, ताकि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाए। अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल, जो कि WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन हमें दिया है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है माई वाइफ सेड टू मी, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, माई वाइफ सेम रह जाता है, सेड टू चेंज हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में, और आस्क्ड के बाद हम लगाते हैं मी। इसके बाद हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। कंजक्शन का यूज, लेकिन ये सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा था, तो इसमें हम अलग से किसी कंजक्शन का यूज नहीं करते। हम इसमें सेम WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं, व्हाट। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दी होगी, लेकिन हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ताकि ये स्टेटमेंट बन जाए। तो इसमें हमें सब्जेक्ट दिया है यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होने के कारण ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिया है मी, और मी को जब हम सब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जाएंगे तो बन जाता है आई। इसके बाद हम इस हेल्पिंग वर्ब का रूप चेंज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो यहाँ हमें दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की दी होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो यहाँ हमें आई दिया है, आई के साथ हम यूज़ करेंगे वॉच। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, आई वॉज डूइंग। टुडे नज़दीकता दिखाने वाला वर्ड है, इसे हम रिमोटनेस शो करने वाले वर्ड दैट डे में चेंज कर देते हैं।
इंटेरोगेटिव साइन और इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, माई वाइफ आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग दैट डे। सिंपल स्टेटमेंट बन गया एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय टेंस संबंधी वही परिवर्तन करने हैं जो हमने सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय पिछले लेक्चर में पढ़े थे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें यदि क्वेश्चन डू, डज या डिड से शुरू हो रहा है तो हम डू, डज और डिड को हटा देते हैं, क्योंकि डू, डज और डिड का यूज केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है और हम इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बना के देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। तो यहाँ हमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच में, जो कि हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे, कंजक्शन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम यूज करेंगे इफ का। इफ के बाद हम सब्जेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है, इसका यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमें दिया है सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट बनता है आई, माई, मी, आई। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई। इसके बाद हमें दी है डू, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा क्वेश्चन डू, डज या डिड से शुरू हो रहा हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया था और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू, डज हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इफ आई लाइक्ड टी, फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव साइन और इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं। इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की फॉर्म में चेंज हो जाती है और कंजक्शन, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर का यूज होता है, और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो उसी WH वर्ड को कंजक्शन बना दिया जाता है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म का यूज करना है, स्टेटमेंट बना देना है और बाकी सिंपल सेंटेंसेस वाले परिवर्तन करते हुए हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आइए अब करते हैं एक शॉर्ट एक्सरसाइज जिसमें हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आप भी अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखें और फिर वीडियो को प्ले कर अपने आंसर्स चेक करें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुकेश सेड टू मी डिड यू टीच माई ब्रदर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मुकेश, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की फॉर्म में चेंज हो जाती है, सेड टू है तो हम यूज करेंगे आस्क्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन, क्योंकि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन का यूज करने के बाद
हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है यू, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। मी को जब हम यहाँ सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आई। इसके बाद हमें डिड दिया है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। इट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। टीच फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में टॉट। इफ आई हैड टॉट, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट है हमारे पास में मुकेश। मुकेश के अकॉर्डिंग ही थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और ही का पजेसिव केस जब हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा हिज ब्रदर। इंटेरोगेटिव साइन इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे और ये जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा। मुकेश आस्क्ड मी इफ आई हैड टॉट हिज ब्रदर। सेकेंड सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द टीचर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड मी। अब हमें कोमास को हटाते हुए यूज करना है कंजक्शन। चूंकि ये सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम उसी WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं। तो यहाँ हमारा WH वर्ड अकेला हाउ नहीं है, हाउ के साथ ओल्ड है तो हम इसे लिखेंगे हाउ ओल्ड। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो सब्जेक्ट हमें दिया है यू, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट हमें दिया है मी। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट बनाना है हाउ ओल्ड, मी सब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है आई। इसके बाद हमें इज एम आर जो चेंज हो जाती हैं वॉज वर्ब में हाउ ओल्ड आई वॉज। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस, राजन सेड टू मी वाई डिड यू नॉट कम एट माई बर्थडे। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राजन, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज हो जाएगी आस्क्ड मी, राजन आस्क्ड मी। इसके बाद हम यूज करते हैं कंजक्शन का इन्वर्टेड कोमास को हटाते हुए। जैसा कि ये सेंटेंस भी WH वर्ड वाई से शुरू हो रहा है तो हम इस वाई को ही यहाँ कंजक्शन बना देंगे वाई। वाई के बाद हमें मिलती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमें मिलता है सब्जेक्ट। जबकि हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमें दिया है मी और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई। इसके बाद हमें डिड के साथ नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है जो चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। हैड के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे कम, एट। फिर हमें प्रोनाउन दिया है
माई। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राजन मेल नेम है तो ये ही की फॉर्म में चेंज होगा। चूंकि यहाँ पजेसिव केस माई दिया है तो ही का पजेसिव केस बन जाएगा हिज, एट हिज बर्थडे। इंटेरोगेटिव साइन इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी सेड टू, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है आस्क्ड में शी आस्क्ड मी। तो इसके बाद हम कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाते हुए यूज करते हैं कंजक्शन का। तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू था। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं इफ़ या वेदर। तो हमने इफ़ का यूज किया। इसके बाद हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो सब्जेक्ट हमें दिया था यू, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी के अनुसार सब्जेक्ट का फॉर्म बन जाएगा आई। अब इस हेल्पिंग वर्ब को आई के बाद चेंज करके लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो कैन चेंज हो जाता है कुड। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक एंड इंग्लिश, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड टू मी आई एम टायर्ड डू यू हेल्प मी। इस सेंटेंस में हमें दो तरह के सेंटेंस दिए हैं। रिपोर्टेड स्पीच में पहला सेंटेंस सिंपल है और सेकंड सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सेड टू ऑब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। कंजक्शन आएगा दैट। इसके बाद हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, यूज होगा ही। यहाँ इज एम आर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, चेंज हो जाएगा वॉज में, ही वॉज टायर्ड। अब हमारा सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो हम सिंपल सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब लगा चुके हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इससे जोड़ने के लिए दोबारा से रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे एंड का यूज करते हुए। एंड अब सेड टू को दोबारा चेंज कर देंगे आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी। इसके बाद हमें कंजक्शन का यूज करना है। सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसके लिए हम कंजक्शन यूज करेंगे इफ। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये सब्जेक्ट फॉर्म में बन जाएगा आई। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं, ये डू हट जाएगा। इफ़ आई हेल्प्ड, इसके बाद प्रोनाउन दिया है फर्स्ट पर्सन का मी जो चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। इस सब्जेक्ट के अनुसार जब हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही बन जाएगा हिम। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड एंड आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड हिम। जैसा कि इस सेंटेंस में हमें दो तरह के सेंटेंस दिए थे, पहला सिंपल सेंटेंस और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के सेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमने सिंपल सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया। एंड से सेंटेंस को जोड़ते हुए सेकंड सेंटेंस में इंटेरोगेशन का सेंस था और इंटेरोगेशन के सेंस के लिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब इंटेरोगेटिव फॉर्म की यूज की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार दूसरे चेंज करते हुए ये स्टेटमेंट बन गया। लास्ट सेंटेंस राजेश
सेज टू मी डू यू लाइक इंग्लिश और नॉट। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट है। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एज इट इज सेज टू चेंज हो जाएगा आस्क्स में, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। आस्क्स के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे मी, इसके बाद हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हुए यूज करेंगे कंजक्शन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हम यूज करेंगे इफ या वेदर। लेकिन ये सेंटेंस चॉइस पूछ रहा है, तो ऐसे चॉइस पूछने वाले सेंटेंस में हम वेदर को प्रेफर करते हैं। आस्क्ड मी वेदर, वेदर के बाद पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास सेकंड पर्सन यू, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगा आई। अब हमें दी है डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी है, जैसा कि हम सिंपल सेंटेंसेस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब फॉर्म में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म में ही लिखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म का सिंपल सेंटेंस बनाते हुए हम लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस लिख देंगे, वेदर आई लाइक इंग्लिश और नॉट, फुल स्टॉप। यहाँ पे डू को हम हटा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो इसमें हमने टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी थी। इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप अपनी बुक से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के देखें। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।